Good evening, ladies and gentlemen. Today, on 10th of February 2022, we are going to discuss on two stocks. One is State Bank of India and another is BSC Limited. This is a request, and the request was made by Mr. Nikhil. He said, SBIN looks interesting. Is there any chance of breakout and cover BSC? So on his request, here we are with BSC and SBIN, that is State Bank of India. For that, I'm taking here a daily chart, means each candle represent a day here. Right? So अभी तक हिस्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो करा है और जो कर रहा है उसे हम कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हिस्ट्री में देखते हैं तो 5 अगस्त को, इनफैक्ट 4 अगस्त को 2021 को इस पे यहाँ पर रिजेक्शन मिला है और नीचे गया, सपोर्ट जोन से इसने बाउंस किया। ओके, सिमिलरली 3 नवंबर 2021 को रिजेक्शन मिला, सपोर्ट जोन से इसने बाउंस करा, ऊपर गया, सेम लेवल पे टेस्ट करने आया। कब आया? पहली बार ये आ गया था सेम लेवल पे 21 जनवरी 2022 में। नहीं पेयर्स कर पाया, नहीं पेयर्स कर पाया, नहीं पेयर्स कर पाया। वेल, मैं अभी ये वाला ब्रैकेट डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो एक्चुअल में ये देखिए, जैसे इसने यहाँ पर करा था कि पेयर्स नहीं कर पाया था, सेकेंड टाइम टेस्ट करा, पेयर्स नहीं कर पाया था, फिर से वहीं गया, फिर 2 बार करा, नहीं कर पाया, फिर तीसरी बार में इसने करा सेम लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज कर रहा है। पहली बार, दूसरी बार ये कई सारे एक साथ करा, अल्टीमेटली नीचे रिजेक्ट हुआ, फिर ये दोबारा से कर रहा है। सो काफी कुछ सिचुएशन यहाँ पर जो थी वैसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। द क्वेश्चन रिमेन सेम कि भाई पेयर्स कर पाएगा या नहीं, ब्रेकआउट दे पाएगा या नहीं। वेल, ऐसे क्वेश्चन का जवाब सिर्फ फ्यूचर में ही होता है, लेकिन यहां पर एक चीज और इंटरेस्टिंग है, उसको हम लेना चाहेंगे। वेल, ये तो सिंपल प्राइस एक्शन पे बात की थी, हम इंडिकेटर का हेल्प लेते हैं। राइट, सो यहां पर 2 इंडिकेटर्स की हेल्प ली जा रही है। 21 एक्सपोनेंशियल सिंपल नहीं, सिंपल नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पर देखिए 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहा। राइट, सेम चीज अभी भी ये कर रहा है, 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। So, will you say it as a bearish or bullish? Of course, bullish है। bearish कब कहेंगे? जब 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ये नीचे आ जाए, नेक्स्ट कैंडल नीचे खुले और वो कैंडल नीचे बंद हो। क्या अभी तक ऐसी कंडीशन हुई है? नहीं हुई है। क्या यहाँ पर हुई थी? नहीं हुई थी। तो आप कब तक होप नहीं छोड़ेंगे? अगर आप प्राइस एक्शन पे जा रहे हैं, कब तक होप नहीं छोड़ेंगे? जब तक ये इसे पेयर्स करके, इस वाले बॉक्स को पेयर्स करके बाहर निकल ना जाए। मींस 550 से 550 से ये ऊपर गया तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल इसे कोई बाय करना चाह रहा है, इसे कोई बाय करना चाह रहा है तो इसको इस जोन को पार होने दीजिए, इस जोन को पार होने दीजिए। यहां पर इसको मैं कहूंगा सप्लाई जोन। कभी कभार क्या होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट
दे के फिर नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ये ऊपर निकल जाता है तो इस लेवल को 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद दोबारा रीटेस्ट करने आने की कम संभावना है। मैं ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, ये बुलिश मूव लग रहा है, ये बुलिश मूव लग रहा है और बुलिश तब तक है जब 21 EMA से ये ऊपर ही है। सिंपल, टेक इट सिंपल, मेक इट सिंपल। 21 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से जब तक ये ऊपर है और मूव मुझे बुलिश ही दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर था। कोई नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई दे रही है अभी तक। तो ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये डबल टॉप बनाएं, जैसे ये सिंगल टॉप, यहाँ पर डबल टॉप बना के ये वापस नीचे आ जाए। लेकिन उसे बेरिश तभी कहेंगे जब ये 21 EMA से नीचे कैंडल खुले और नीचे ही क्लोज हो, उससे पहले नहीं। अभी ये सुपर बुलिश हो रखा है। यहां पर अगर मैं मैकडी लेता हूं तो मैकडी भी जिस तरीके से, ये देख रहे हैं इतनी जगह थी, तो यहां पर भी अभी मैकडी में जगह है। तो मैकडी भी यही बता रहा है कि ऊपर जाने की संभावना है। ठीक, नीचे जाने की संभावना भी हो सकती है, अगर ये नीचे आने, यहां पर क्या था देखे, एकदम से तो नहीं क्रॉस करा था ना, एकदम से नहीं क्रॉस करा था। ये आपकी कैंडल आई, वॉल्यूम बढ़ा, नेक्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ा। इसी तरीके से अगर यहां पर, लेकिन माइंड इट, कैंडल में ये वाला वॉल्यूम नहीं चाहिए, वॉल्यूम्स में भी डिफरेंस होता है। मुझे ये वाला वॉल्यूम नहीं चाहिए, ये वाला वॉल्यूम और इस तरह की विक बनना, ये इंडिकेशन होगा कि इसमें नेगेटिव वॉल्यूम भी आ रहा है, बेयरिश वॉल्यूम भी आ रहा है और उसकी वजह से ये हो जाएगा। तो अगर ये वाला वॉल्यूम, मतलब मेरा कहने का मतलब है इतना वॉल्यूम यहां पर, जो अगर कोई कैंडल ये वाला वॉल्यूम बनाती है विद ऊपर विक, तो समझ लीजिएगा कि ये नीचे आने को 100% रेडी है। लेकिन मुझे वॉल्यूम चाहिए हाई वॉल्यूम, इसके आसपास का वॉल्यूम चाहिए, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए। जैसे होता है ना कि किचन में कोई सब्जी बना रहा होता है तो उसमें गैस का टेम्परेचर जो हीट होती है वो ज्यादा हीट हो जाए तो खाना जल जाएगा, और कम हीट हो तो नहीं पक पाएगा। इसी तरीके से एक वॉल्यूम होता है कि इतना वॉल्यूम चाहिए, इससे ज्यादा वॉल्यूम हो गया तो भाई वो फिर ये भी हो सकता है वॉल्यूम मिल जाए ज्यादा और विक मिल जाए, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर होगा तो आप सचेत हो जाएं कि हो सकता है ये मूव दिखा रहा है। फिलहाल ये वाला मूव नहीं, मुझे तो ये वाला मूव लग रहा है, और इसको क्रॉस कर दिया इसने तो भी ऊपर के चांसेस ज्यादा हैं। अगर इसको और दूसरे तरीके से समझा जाए तो सुपर ट्रेंड में मुझे बाय सिग्नल ही दिखाई दिया है, बाय सिग्नल ही दिखाई दिया है। यहाँ पर सेल सिग्नल जिस तरीके से थोड़े टाइम पीरियड के लिए आया था, वैसी सेल सिग्नल थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आया, उसके बाद बाय ही दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसमें काफी कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कब आपको सचेत होना है ये भी बता दिया है, और ट्रेंड क्या है वो भी बता दिया है। सो निखिल जी, आपने बहुत सही समय पे बहुत सही स्टॉक के लिए राय मांगी है। सो आई एम बुलिश ऑन इट राइट नाउ। ये अगर क्रॉस कर देता है, हो सकता है आप इसमें जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं 550 का। अगर 550 पे आके, क्योंकि ये फिर 550 पे आके डेंजर जोन से बाहर हो जाएगा, लेकिन यहां फॉल्स ब्रेकआउट भी आ सकता है, फॉल्स ब्रेकआउट भी दे सकता है।
उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि नीचे आके दोबारा से रीटेस्ट करके या इससे थोड़ा सा नीचे आके फिर से ऊपर जाएगा। इस टाइम तो भाई ये बुलिश है। ओके, नाउ इनकी दूसरी रिक्वेस्ट थी और उन्होंने कहा था कि बीएससी को भी कवर करें। सो बीएससी में भी मुझे सेम चीज़ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से सेम लेवल पे ये आया है, यहाँ पर भी ये देखिए सेम लेवल पे आया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 21 ईएमए से नीचे नहीं आया था, राइट। ओपन और क्लोज 21 ईएमए से नीचे डेली का किसी कैंडल का नहीं था। यहाँ पर भी अभी अभी 21 ईएमए से नीचे क्लोज और ओपन नहीं है, 21 ईएमए से ऊपर ही है। सो इट इज ऑल्सो बुलिश। और वो देखिए वो जो कंडीशन मैंने यहाँ पिछले आपको स्टेट बैंक में बताई थी कि हो सकता है कि ये ऊपर जाके और फॉल्स ब्रेकआउट की तरह दिखाया और नीचे यहाँ टेस्ट करके फिर ऊपर जाए, तो ये बीएससी में हुआ था। ये देखिए क्रॉस गया, ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने आया और रीटेस्ट करके बाउंस करा। रीटेस्ट करके बाउंस करके ये वाली लाइन, ये वाला रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, तो ये भाई बहुत बुलिश हो जाता है, सुपर बुलिश हो जाता है। मतलब इसने ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर। और कैंडल पे वॉल्यूम देखिए ये, लेकिन यहाँ पर इस वाली कैंडल, बड़ी कैंडल पे वॉल्यूम आया था, ज़्यादा वॉल्यूम था, ये नेगेटिव, लेकिन विक नहीं बनी थी इतनी बड़ी। जैसे कि यहाँ डिस्कशन हो रहा था कि अगर ये इतनी बड़ी विक बन जाए और इतना बड़ा वॉल्यूम हो तब ये उल्टा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से। मैं इतना ज़्यादा आपको नहीं, सिंपल सी बात कहता हूँ, ये भी मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। 21 ईएमए से ऊपर दिखाई दे रहा है, हो सकता है थोड़ा सा अटके झटके, लेकिन नीचे जाने की संभावना कम है। होप मैंने आपको अच्छे से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। आप अपने मुताबिक और फाइनेंशियल सलाहकार की मदद लेकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू for watching till end. Thanks once again.